प्रभु के कहने से उद्धव गए हैं गोपियों को समझाने। और जब समझाने जा रहे हैं तब उद्धव के मन में बड़े बड़े भाव प्रकट हो रहे हैं। कि आज धन्य हुआ मैं कि प्रभु ने मुझे गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। शब्दों की संरचना उद्धव अपने मन में कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि गोपियां जैसे ही मुझे मिलेगी मैं उनसे ये बात करूंगा, मैं उनसे ये बात करूंगा, मैं ये संदेश गोपियों को दूंगा। ऐसे मनोरथों को करते करते उद्धव जी मथुरा से गोकुल पहुंचे। और मिले हैं गोपियों से। पहले तो गोपियों को लगा कि इतना अद्भुत रथ लेकर शायद अक्रूर जी आए हैं कि जो हमें हमारे प्रभु से दूर कर गए थे। लेकिन देखा कि नहीं, ये तो प्रभु के सखा है। गोपियां मिली उद्धव से और उद्धव ने प्रारंभ किया है अपने शब्दों को। उद्धव ने कहा कि गोपी, कृष्ण आपको बड़े याद करते हैं। एक दिन भी ऐसा न होगा हर पल प्रभु आपको याद करते हैं। गोपियों ने कहा कि उद्धव, तुम कौन से कृष्ण की बात करते हो? तुम कहते हो कि हमारे प्रियतम हमसे मिलने के लिए आएंगे और तुम हमारे प्रियतम का संदेश लेकर हमारे पास आए हो। तो उद्धव, संदेश तो उनका लेकर आना चाहिए जो दूर देश गए हो। अरे उद्धव, तुम हमारे प्राण प्रिय का संदेश लेके आए हो जो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। तुम जिस कृष्ण को जानते हो वो तो मथुराधिपति होंगे, लेकिन उद्धव, हम जिस कृष्ण को जानते हैं और जिस कृष्ण के लिए हम दीवानी होकर घूम रही हैं वो तो गोकुल के अधिपति है। और जो गोकुल के अधिपति है वो हमसे कभी भी दूर हो नहीं सकते। उद्धव, यदि प्रभु हमसे दूर होना चाहे फिर भी ये हो नहीं सकता। हमने उस गोकुल के अधिपति को अपना प्राण ही बना लिया है। जैसे पुष्प और सुगंध भिन्न भिन्न नहीं रह सकती, जैसे बिना जल की मछली नहीं रह सकती, जैसे बिना प्राण का शरीर नहीं रह सकता, ऐसे ही उद्धव बिना गोपियों का कृष्ण नहीं रह सकते। उद्धव, जहां कृष्ण है वहीं गोपी है और जहां गोपी है वहां कृष्ण है।
देखो, पहले भी जैसे प्रभु हमारी लीलाएं करते थे, आज भी वैसे ही लीला हम नित्य देखते हैं। उद्धव को लगा कि गोपियां प्रभु के विरह में पगला गई है, लेकिन गोपियों ने कहा कि उद्धव, तुम्हें यकीन नहीं होता, और यकीन होगा भी कैसे, तुम तो ज्ञानी हो। और प्रेम रस को चखने के लिए, इस प्रेम में उतरने के लिए तो प्रेमी बनना पड़ता है। प्रेमी बने बगैर उद्धव तुम्हारा प्रवेश इस प्रेम रस में नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जो आंख है वो आंख ज्ञान की आंख है। देखो, आज भी प्रभु अपने अधरामृतों से बंशी का नाद कर रहे हैं। आज भी आगे आगे गाय और पीछे पीछे हमारे कृष्ण हाथ में बांसुरी को लेते हुए जा रहे हैं। और उतनी ही देर में उद्धव ने सुना प्रभु की उस अद्भुत वेणुनाद को। गायों के आने की ध्वनि उद्धव के कानों में आने लगी। उन गायों के गले में बंधी हुई घंट की ध्वनि उद्धव के पास आने लगी। और देखा तो प्रभु आगे आगे गायों को प्रभु चरा रहे हैं और अपनी अधरामृतों से वेणु का नाद कर रहे हैं। और जब ये दृश्य को देखा उद्धव ने, तब आज प्रेम के सामने ज्ञान नतमस्तक हो गया है। साष्टांग दंडवत गोपियों को किया कि गोपी, तुम तो साक्षात प्रेम की ध्वजा हो। अरे मैं तो तुमको समझाने के लिए आया था, लेकिन आज तुम्हारी प्रेम की दीक्षा से ये ज्ञानी उद्धव प्रभु के प्रेम में रंग गया है। गोपियां, तुमने रंग दिया है मुझे प्रेम में। मथुरा से जो उद्धव जी गए थे गोपियों को समझाने, वो ज्ञानी थे, लेकिन आज गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर जब गोकुल से मथुरा की ओर जा रहे हैं, तब उद्धव अब ज्ञानी न रहे, अब तो प्रेम रस में उद्धव डूब चुके।